अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अरशद तुफ़ैल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। आज मेरे साथ स्टूडियो ऑन के ऑनर इम्तियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी देर से, कितने अरसे से ये स्टूडियो चला रहे हैं। इनके पास अक्सर नाथ खान सिंगर हज़रात भी आते रहते हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इम्तियाज़ साहब, मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और हमें ये भी आप बताएंगे, दो चार क्वेश्चन हमारे, जिसमें आपको ये काम जो आप कर रहे हैं इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्यों हुआ? बस जी ये अल्लाह की तरफ से कुछ करनी थी कि काफ़ी लोग ऐसे मुझे नज़र आते थे जो कि हकदार होते थे, यानी कि वो कुछ कर नहीं पाते थे फाइनेंशियली तौर पे। तो अल्लाह ताला ने जैसे इस काम के लिए मुझे चुना कि मैं उनकी खिदमत करूं, उनके लिए काम करूं, उनकी हेल्प करूं, ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। बस इसी वजह से फिर इस फील्ड को मैंने ज्वाइन कर लिया। नहीं, ये शोबिज़ का जो ये है फील्ड है, शोबिज़ की बीट है, ये आपको कितनी देर हो गई है इसके ऊपर काम करते हुए? ये मुझे तकरीबन 30 साल हो चले इस फील्ड में। शोबिज़ की फील्ड में आपको 30 साल हो गए। 30 साल में इम्तियाज़ साहब आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए जी, इसमें खोने के हवाले से देखा जाए तो खोने में तो कुछ भी नहीं, पाया बहुत कुछ है। दुआएं, इज्जत और नाम। वो बात आपकी ठीक है। जो आपने कभी कोई जैसा कि हमें हमारे पाकिस्तान में फोक गुलकार भी है, जिसमें अकरम रई, आरफ नवार, या इसके अलावा नसीब लाल भी है, कभी आपने इनका भी काम किया है? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े सिंगरों के काम किए हैं और माशाल्लाह टीपी से तकरीबन 25 साल से हमारा लिंक है। टीपी से भी काम काफ़ी मेरे रिलीज़ हुए हैं, वीडियो एज ए डायरेक्टर, एज ए वीडियो, और स्टूडियो के हवाले से भी, एज ए ऑडियो भी यहाँ से रिकॉर्ड होती रही। और तकरीबन टीपी, हीरा, ईगल, ये सब कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। और अभी हाल में जो चल रहा है वो टीपी के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं यहाँ पे। वीडियो हो रहे हैं, ऑडियो भी हो रहे हैं, नातें हो रही हैं, सॉन्ग्स हो रहे हैं सिंगर्स के, फोक सिंगर्स के, और माशाल्लाह उसमें पॉप भी आ रहे हैं सिंगर्स जो हमारी नई जनरेशन है उसके हवाले से भी। तो वो प्राइवेट्स होते हैं सारे, वो भी सारे कर रहे हैं। तो मुझे सर ये भी बताइए कि रमज़ान उल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इसके ये इस महीने में आप क्या, ये जो लोग गाने वाले या जो कोई और जो गाने बजाने वाले जो भी होते हैं, आप इस महीने में भी ये करते हैं काम, या ज़्यादातर आप अपने स्टूडियो में नात खां को बुलाते हैं? जी, रमज़ान और मुबारक के हवाले से तो सिर्फ इस महीने में हम रखते हैं, वक्त करते हैं इस महीने को नातों के हवाले से, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी लग सके, हमारी भी कुछ कबूलियत हो जाए। और ज़्यादातर मोस्टली नातें, कवालियाँ, इस तरह के कलाम जो है ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज़ करते हैं। सारी ज़िंदगी आपकी रिकॉर्डिंग में गुजर गई है, कभी आपने भी कभी कुछ गुनगुनाया है? शौक तो सबको ही होता है, इस हवाले से हल्का फुल्का गुनगुना लेते हैं। तो मुझे आज हमारे नाज़रीन को भी कुछ नात के चंद अशार हमें सुनाइएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इतना ब्रेक ना। तो इसमें ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कलाम के हवाले से मैं खुद शायरी कर लूँ। एक कलाम मैंने हाल में ही लिखा है और उसको परफॉर्म करके मैंने उसकी वीडियो भी रिलीज़ की है। उसके दो मिसरे मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सबसे आला नबी का घराना, सबसे आला नबी का घराना, जिनकी निस्बत से दुनिया बनी है, पंजतन के वसीले से मेरे सर पे आई हर मुश्किल टली है। सबसे आला नबी का घराना, जिनकी निस्बत से दुनिया मिली है। ये कलाम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इम्तियाज़ साहब के ये चंद अशार सुने। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे अशार हैं। ये रमज़ान मुबारक में ये जो गाने जी हैं या कोई सॉन्ग है, जिनको तुरका देते हैं, और जो नात खान की रिकॉर्डिंग है। क्या सर आपके पास कोई गरीब सिंगर, जैसे कि नौजवान गाँव से आते हैं, कोई आ जाए
क्या आप उसकी रिकॉर्डिंग जो करती हैं, जो उसकी फ़ीस वैसी लेते हैं जो आम फोक गुलकारों से लेते हैं, या उसके ऊपर थोड़ा सा आप दस्ते शफ़क़त रखते हैं? जी नहीं नहीं नहीं। जो कोई हकदार होता है जिसको देखते हैं कि अभी ये इतनी एबिलिटी में नहीं है कि ये इसको अफोर्ड कर सके, फिर उसके हवाले से हम उसको सिर्फ उतना सा खर्चा डालते हैं कि जितना सिर्फ उसका खर्चा है। बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव्स होते हैं उनको वो ड्रॉप कर देते हैं। जी जी, माशाल्लाह। आप इन्हें इम्तियाज़ साहब का ज़बान से जो बातें सुनी, इम्तियाज़ साहब इसके ज़बान पर भी पूरे उतरते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी दोस्त मौजूद हैं जो कि किसी नाम के तो मोहताज नहीं, मैं फिर भी आपको तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ फ़ोक सिंगर जो है इमरान माही मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ नात के चंद अशार सुनते हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं, इनसे बात करते हैं। ये कितनी देर से जो गुलकारी कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान, ठीक ठाक। सर, आप कैमरे की तरफ ज़्यादा मुँह ना करें, मेरी तरफ भी करें। मैं इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ, कैमरा नहीं कर रहा। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो आप गुलकारी का शौक़ रखते हैं, ये आप कितनी देर से गुलकारी कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 6-7 साल से कर रहा हूँ, लेकिन गुलकारी तो एक बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जितना भी क्रेडिट है ये सारा स्टूडियो में इम्तियाज़ भाई को जाता है, क्योंकि हम तो आके इधर अपनी रिकॉर्डिंग करवा जाते हैं, लेकिन बाकी का काम सारा यही करते हैं। तो इनकी मोहब्बत है कि हमारे साथ ये इतना तावन करते हैं। तावन की बात, जो गाँव से लोग आते हैं, लड़के आते हैं, जो नौजवान नस्ल है जो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही है, वो इधर आते हैं। इन लोगों को आप इधर आते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं, उनको इनका एड्रेस भी बताएं जो अपना ऑन स्टूडियो का है, या वो अपने भाई हमारे साथ इम्तियाज़ भाई हैं, इनको भी ये कहें कि भाई जो गरीब है उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त पूरी पूरी रखा करे। और आपके ऊपर तो रखी, आप पता नहीं ख़ास बंदे हैं, क्या मसला है? दूसरी बात ये है कि आप इधर से अब आई रिकॉर्डिंग करवाने हैं, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं मुझे ये बता दें। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, यहाँ पर तो जो भी थिएटर हैं, गुलकार हैं, वो सब ने नाते पढ़ने शुरू कर देते हैं। आप आज कौन सी नात पढ़ने आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने ऑन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। मदीने ऑन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। करम कीजिए, करम कीजिए खुदा राया रसूल अल्लाह, खुदा राया रसूल अल्लाह। मदीने ऑन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, गरीबी या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अशार जो नात के पढ़े हैं, और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो आपका कोई मशहूर जरा सॉन्ग है, कोई ऐसा कोई है उन नाज़रीन सारे नाज़रीन दसे मशहूर सॉन्ग अपना को मारा सुनाओ। मशहूर मेरा सब तो ज़्यादा गीत जिन्ना रिंगटोन बने जनाब मोहतरम इम्तियाज़ साहब ने रिकॉर्ड किया निकी में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये इसमें पंजाबी में आप जो आप गुलकारी करते हैं पंजाबी, मैं इसलिए आपसे बात पंजाबी में कर रहा हूँ। तो आप तुम सीधी साफ गल पंजाबी के जरा अच्छा सानू तू गाना तुहाडा लगता है वो देखो दो बोल सुनाओ जी। सब तो पहले तो जिहड़ा मेरा गाना बहुत अच्छा जा रहा है, नी किवें भुल गई है साडा निक्कियां लादा प्यार, इन्हां दे जैज़ ट्यून भी बने और इन्हां दी रिकॉर्डिंग जनाब इम्तियाज़ भाई ने की। ते उस तो बाद मेरा एक बहुत अच्छा गाना ना तू बने ओ यार किसे दा, ओए ना तू सुख ना सुखियां ने,
ना तू बनियो यार किसे दा ओए ना तू सुखना सुखियां ने दिल लैके दिल तोड़ ना लगदा ए बह के कसमा चुकियां ने हट जाए ना आदतां तो तू हट जाए ना आदतां तो तू एक दिन पछताउणा है जदों टुटना है तेरा दिल सजना तू टकरा मार के रोना है जदों टुटना है तेरा दिल सजना तू टकरा मार के रोना है वन सवने यार तू छड़ दे ओए एक दा हो के रह जावे दुनिया दी मैं गल नहीं करदा ओए गल जेड़ी मैनू कह जावे ए माही फुल जमाने दा ए माही फुल जमाने दा एक दिन कम लाउणा है जदों टुटना है तेरा दिल सजना तू टकरा मार के रोना है जदों टुटना है तेरा दिल सजना तू टकरा मार के रोना है टकरा मरवाने क्या बात है। पंजाबी यहाँ साਡਾ कल्चर भी है, पंजाबी ज़बान भी साड़ी मादरी ज़बान है। माशाल्लाह आपने अच्छी जो अपना सॉन्ग सुनाया हमें बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम के आखिर में इम्तियाज़ साहब आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका जो स्टूडियो है ये किस जगह पे वाक़ है और अपना एड्रेस भी बताएं। जी ये चौक यतीम खाना हरमैन टावर 24G ये मेरा स्टूडियो का एड्रेस है। तो इसमें ये है कि जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, नात ख़्वां सिंगर्स जो भी अपना काम करवाना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो रिलीजिंग, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन आपने देखा स्टूडियो ऑन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद इम्तियाज़ साहब भी हैं और सिंगर इमरान माही भी हैं। उनसे आपने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी नाते सुनी और उसके कुछ जो मशहूर रिलीज़ होने वाले सॉन्ग के 2-3 बोला मैंने सुने। मैं फिर से दोबारा आपको नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि मेरे साथ जो इमरान माही है, इससे बात ये भी पूछ लेते हैं कि क्या आप ईद के ऊपर आपका कोई सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है भाई? ईद के ऊपर सॉन्ग इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज़ करांगे कि जिन्हां दी रिकॉर्डिंग हुण इम्तियाज़ भाई कारण असीं अज करन वास्ते आए हैं तो इंशाल्लाह इहनूं ईद ते असीं रिलीज़ करांगे। जी नाज़रीन आपने देखा और इमरान माही की बातें भी सुनी और इनका कहना था कि रमज़ानुल मुबारक महीना ये मुक़द्दस महीना है, इसके हम पूरी पासदारी करते हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद मेरे जो भी सॉन्ग होंगे वो नाज़रीन तक जाएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर भी जाएंगे और टिकटॉक के ऊपर भी जाएंगे, जितने भी हमारे जो पॉइंट हैं उनके ऊपर जाएंगे। जी।